और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से देहरादून लौट आए हैं और दिल्ली में उन्होंने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान कई मामलों पर बातचीत की गई और सीएम धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने की मांग की है और साथ ही सीएम धामी ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग की और इसका पूरा भार केंद्र सरकार से उठाने का भी अनुरोध किया है। सीएम धामी ने पीलीभीत खटीमा हाईवे के 4 लेन का काम शुरू करने की भी मांग की है। साथ ही परिसंपत्तियों के ट्रांसफर के लिए संस्था नामित करने की भी मांग की गई है। मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बनाने का आग्रह किया गया। साथ ही राज्य को 400 मेगावाट ज्यादा बिजली देने का भी आग्रह किया गया है। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जोशीमठ के ढाक गांव रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। यहां पर अलग अलग राज्यों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 35 पुलों का रक्षा मंत्री उद्घाटन करेंगे। चमोली की नीति घाटी में भी बीआरओ ने 3 पुल बनाए हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहेंगे। करीब 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ढाक गांव पहुंचने का कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और उद्घाटन भी करने वाले हैं पुलों का, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन सी बड़ी सौगात आज उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। जी, लगभग 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोशीमठ के नीति घाटी जो सड़क है उसके पास एक गांव है तपोवन और ढाक के बीच में एक पुल बनाया गया है। लगभग 93 मीटर लंबा ये पुल है। उस पुल पर आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसका उद्घाटन भी करेंगे। अगर बात करें तो पूरे देश भर में जहां जहां भी बीआरओ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हो या साउथ की अगर बात करें या अन्य अलग जगहों की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का हिस्सा है, चमोली जनपद उत्तराखंड का हिस्सा है, वहां पे जो पुल बनाए गए हैं, जो सड़क बनाई गई है, उनका उद्घाटन किया जाना है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जो ये 35 पुल बनाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बताए जा रहे हैं। और हम अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पुल इस वर्ष बीआरओ के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीमांत चमोली जनपद के दौरे पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घोषणा भी वो करेंगे, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी जब कोई सड़कें जुड़ती हैं या पुल बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद रहती है कि जब रक्षा मंत्री वहां पे आए तो वो कुछ सौगात जरूर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, तो मुख्यमंत्री से भी उम्मीद है कि आज वे भी क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर देंगे। बहुत समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के सीमांत जोशीमठ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं लगभग 1 वर्ष के बाद, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लोगों को आज है कि मुख्यमंत्री भी कुछ घोषणाएं करेंगे। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी बात यह है पूरे देश के लिए कि आज जो स्टील ब्रिजों के मामले में भारत आगे बढ़ चुका है स्टील ब्रिज बनाने में, तो उनकी सौगात आज बिल्कुल लोगों को इससे सीधा फायदा मिलेगा और लोगों के लिए आवाजाही करना भी आसान हो जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवभूमि उत्तराखंड भी इस उत्सव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। खासकर बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन और सरकार को पूरी तरह से फील्ड में उतारने का प्लान भी तैयार कर लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को लेकर पूरे देश की तरह उत्तराखंड भी राममय हो रखा है। जगह जगह प्रमुख चौराहों, मंदिरों में एलईडी लगाकर राम भजन और राम कथा सुनाई जा रही है। लेकिन 22 जनवरी के लिए बीजेपी ने कुछ खास तैयारियां की हैं। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की मंदिरों में ड्यूटी लगाई है। 22 जनवरी को सभी अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के साथ पूजा पाठ करेंगे। साथ ही अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट इस दिन जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में रहेंगे। मुख्यमंत्री भी इस दिन कुछ विशेष जगहों पर जाकर लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। हमने तय किया है
कि हमारे उत्तराखंड के सभी मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे प्रदेश पदाधिकारी प्रसिद्ध मंदिरों में उस दिन उपस्थित रहेंगे और भव्यतम आयोजन को गांव वालों के साथ सामूहिक रूप से देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सबको ये जो है निर्देशित किया गया है कि सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सांसद जहाँ जहाँ भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने मंत्रियों में रहें और एक दीपावली का उस दिन वातावरण हो, मिठाइयाँ बांटें, जयकारे लगाएं और जो है दीपावली जब उत्सव जो है मनाना है। सरकार ने पहले ही 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश भर में संस्कृति महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जगह जगह स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब पार्टी की कोशिश है कि 22 जनवरी के उत्सव को वो ऐसा महाउत्सव बना दें कि कोई भी इसे देखने से छूट न पाए। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के आंदोलन की यादें ताजा हो रही हैं। जेल में कटी रातों से लेकर आंदोलन में लिखे गीत सब याद आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर निर्माण के लिए जेल तक गए। नेताओं के आंदोलन से जुड़े अलग अलग किस्से और कहानियां जो अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के करीब आने पर उन्हें याद भी आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल याद करते हैं कि वो आंदोलन नहीं, जन सैलाब था। राम मंदिर के लिए भाषण देने के बाद टिहरी जेल में 19 दिन भी रहे और जब जेल से छूटे तो जो जन सैलाब उमड़ा उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। बीजेपी के सीनियर नेता केदार जोशी बताते हैं कि आंदोलन के समय वो वायुसेना में थे और ड्यूटी से जब घर पर छुट्टी आए तो आंदोलन में शामिल हो गए और उस दौरान उन्होंने जो गीत लिखे गाए उनकी जुबान पर वो आज भी है। लगभग 1 साल की होगी या छोटा कम होगी। अब वो बच्ची आई मुझे देखने के लिए तो मैंने बेटा नारा लगा तो उसने बोला था उस समय, बच्चा बच्चा लामता जन्मभूमि ते थामता। खूब सजी है सीता रसोई फिर से भोग लगाओ। आ ही गए प्रभु राम अवध में। इसी तरह की तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शेयर की। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक आंदोलन के दौरान जब दौरा करते तो पहाड़ भी आया करते थे। उस समय का जो भाव था ना, वो सत्ता का पक्ष भाव नहीं था। भव्य मंदिर बने, इसके लिए सब प्रकार के आंदोलन में हम लोगों की भूमिका रही है और आज मन गदगद है कि जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जो हमारे मन की कल्पना थी, आज भगवान श्री राम भव्यतम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। राम मंदिर का उत्साह हर ओर है, लेकिन जो जज्बा मंदिर निर्माण के आंदोलन में था वो खास था और उसी दौर को याद आज भी नेता कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इस दिन किसी भी प्रकार की शांति भंग ना हो, साथ ही पुलिस ने बॉर्डर इलाकों की भी चेकिंग तेज कर दी है। वहीं आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रदेश के अंदर पहुंचकर किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सके, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अलर्ट पर है और 24 घंटे गश्त करने के आदेश भी दिए गए। राम मंदिर के हलचल के बीच में उत्तराखंड में कांग्रेस हर दिन लोकसभा चुनाव की नई बिसात बिछा रही है। अब तो कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को भी बूथ पर उतारने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता इस वक्त भले ही राम मंदिर की तैयारियों में व्यस्त हों, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा प्रभारियों ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। और तो और कांग्रेस अब बूथ मैनेजमेंट के फॉर्मूले को पकड़ने जा रही है, जिसकी सफलता पार्टी दक्षिण के राज्यों में देख चुकी है। नहीं, देखिए, कर्नाटका चुनाव, तेलंगाना चुनाव, हिमाचल चुनाव में जो सफलताएं प्राप्त हुई है उसका एआईसीसी ने संज्ञान लिया है कि क्या व्यवस्था वहां सुचारू रूप से लागू थी। तो हर 10 बूथ पे एक मंडलम की नियुक्ति, उसके साथ एक प्रभारी की नियुक्ति, फिर बीएलएस की नियुक्ति, फिर बूथ कमिटीज की नियुक्ति के लिए वॉर फुटिंग पे कार्य हो रहा है। और ये सारी जो सूची है इसका सत्यापन स्वयं एआईसीसी वॉर रूम करेगा। साफ है
कांग्रेस अब मान बैठी है कि हर बूथ पर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक लोकसभा चुनाव जीतना संभव नहीं है। ऐसे में लोकसभा प्रभारी कांग्रेस आला कमान के इस संदेश को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका दावा है कि अगर इस फॉर्मूले पर मेहनत कर ली गई तो 2024 में कांग्रेस करिश्मा करके दिखा सकती है। जो लोगों में उत्साह है, उमंग है, उसके अनुसार निश्चित रूप से ये लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी। जाहिर है लगातार 10 साल से केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए एक एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। ऐसे में पार्टी जीत के लिए हर टोटका अपनाना चाहती है। हालांकि उसके सामने बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट के फॉर्मूले को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 27 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी देहरादून में होगी। तब तय होगा कि पार्टी उत्तराखंड में कौन कौन से मुद्दे उठाएगी। कांग्रेस अग्निवीर से लेकर अंकिता भंडारी तक की बात कर रही है, पर जनता चुनाव में मुद्दों के साथ जाती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के साथ में, ये तो रिजल्ट बताएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जनता के बीच जाना होगा। ऐसे में कांग्रेस के लोकल मुद्दे क्या होंगे, ये 27 जनवरी को देहरादून में मैनिफेस्टो कमेटी में तय होगा। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती से लेकर अंकिता हत्याकांड में न्याय को मुद्दा बना रही है। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे साफ हो चुकी कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का काम मुद्दे उठाना है, पर आखिरी फैसला जनता को करना है। ना तो मोदी मुद्दा है ना भगवान राम मुद्दे हैं। भगवान राम सिर्फ बीजेपी की नहीं, भगवान राम हम सबके हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर भाजपा भगवान राम के नाम से वोट मांगना चाहती है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा काम है जन सरोकारों के मुद्दे जनता के बीच में उठाना, सरकार के सामने रखना, उसके समाधान के लिए कहना। अब वो कितने प्रभावी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसका निर्णय देश की जनता को करना है। सस्ते सिलेंडर से लेकर रोजगार देने का वादा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी किया और हार के बाद भी वही मुद्दे उठाती रही। लेकिन 2022 में भी बीजेपी को बहुमत मिला और धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद भी फिर भरोसा डबल इंजन सरकार पर ही है। मातृशक्ति यहाँ का युवा, यहाँ के पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाले चुनाव में मोदी जी को यहाँ की 500 सीटों पर भारी अंतर से जीत मिलने वाली है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस के पास भले मुद्दों की भरमार हो, लेकिन कोई भी मुद्दा जनता पर असर छोड़ता दिख नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी देश और प्रदेश के लिए मुद्दे भले तय कर ले, लेकिन बात तभी बन पाएगी जब बात जनता के समझ में भी आएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर सीवर लाइन का काम कर रहे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने बाइक सवार को कुचल दिया और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। यहां माल रोड पर सीवर निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी और एक बाइक सवार वहां पर पहुंचा और सामने ट्रैक्टर को देखकर बाइक सवार रुक गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही की ये हद थी कि सामने खड़े बाइक सवार पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पहले बाइक को कुचला और उसके बाद में ट्रैक्टर पर ब्रेक नहीं लगाया। बाइक सवार को भी रौंद दिया। सामने की तरफ पैरापेट लगे हुए थे और पीछे से ट्रैक्टर शख्स को कुचल रहा था। बेहद दर्दनाक इस हादसे के तुरंत बाद घायल हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही शख्स की मौत हो गई। जल निगम यहां सीवर का काम कर रहा है और पिछले 15 दिन से 800 मीटर सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हो पाया है और लापरवाही की हद तब दिखी जब ट्रैक्टर ड्राइवर ने बिल्कुल सामने से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया। चक्राता के एक शख्स विपिन ढोभाल एक गहरी खाई में घायल अवस्था में मिले। विपिन छावनी परिषद में काम करते हैं और सिर पर चोटें आने की वजह से उन्हें दून के नीचे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल की बहन ने अपने भाई पर हमले किए जाने की आशंका जताई। उधर घायल के होश में आते ही जान से मारने की बात कहकर फिर से बेहोश हो जाना पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है और पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पता चला है कि बोर्ड के कर्मचारी के जन्मदिन में पीड़ित गया था और फिर लौटते समय मगरोली बैंड के पास में खाई में गिर गया। पुलिस ने हादसे को प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही माना है। कंटोनमेंट बोर्ड में उनका भाई कार्यरत था
तो उनके ही किसी कर्मचारी के द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जो शायद उसके बच्चे के जन्मवार को लेकर थी। तो उसके पश्चात जब वो वापस आ रहा था तो वो मगरौली बैंड के पास खाई में गिरा हुआ पाया गया। तो प्रथम दृष्टया तो ये एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी इस संबंध में जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गाचुड़ा पट्टी के प्राथमिक विद्यालय भटकोट में शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। भटकोट के प्राथमिक विद्यालय में 81 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है, जिससे कि विद्यालय में तैनात 2 शिक्षक 2-2 क्लास को एक साथ पढ़ाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जल्द और शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध कराने की मांग की है। हरिद्वार के बहादुराबाद में महिलाओं की सुविधा के लिए बने वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन हुआ है। 48 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने किया। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य किसी भी तरह से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, और इसके साथ ही वन स्टॉप सेंटर से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल नैनीताल घूमने पहुंची हैं और सरोवर नगरी के नैसर्गिक मौसम का लुत्फ भी उठा रही हैं। साइना नेहवाल अपनी मां के साथ में नैनीताल पहुंची थी। इस दौरान साइना नेहवाल ने नैना देवी मंदिर में दर्शन किए और नैना देवी मंदिर में दर्शन की ये तस्वीरें आप देखिए और नैनीताल की खूबसूरती की तारीफ भी की। तो वहीं साइना बाबा नीम करोली केची धाम भी पहुंची और वहां भी मंदिर में दर्शन किए। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और दूसरे दिन भी बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम और ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। साल की पहली बर्फबारी होने से मौसम से कुछ राहत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निचले क्षेत्र में मौसम से भी राहत मिलेगी। और पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पौड़ी में भदाली खाल के पास में सड़क हादसे में एक कार के खाई में गिर जाने की खबर आई। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। मृतक यूपी के बिजनौर का रहने वाला। बनबसा में रेलवे गेट के पास में ट्रेन की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद में मृतक के घर में कोहराम मच गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर के नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र दिया। गुरुवार को 170 नर्सिंग अधिकारियों को पत्र दिया गया। उत्तरकाशी मुख्यालय समेत विभिन्न तहसील क्षेत्रों और विकास भवन परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे राज्य में सफाई अभियान चल रहा है। रुड़की में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आरटीओ ने अभियान चलाया है और बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने लोगों को फूल दिए गए, साथ ही कई को चॉकलेट भी दी गई। जोशीमठ के दुमक कलगोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को गोपेश्वर लेकर पहुंचे, जहां कहा गया कि सालों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। टेरी में चंबा बुरांशवाड़ी बाईपास गजा रोड की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से रोड की बदहाल स्थिति के सुधारीकरण की मांग की जा रही थी। उत्तराखंड में भी जल्द ही साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, जिसके लिए विभाग ने शासन से बजट के लिए प्रस्ताव भेजा है। 22 जनवरी को बीजेपी ने विकास नगर के जौनसार बावर के 5 मंडलों में तैयारी की है, जिसमें मंदिरों को सजाने के साथ ही साफ सफाई करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के रघुवीर ठाकुर ने मेरे राम आए हैं भजन गाया है। ये भजन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया।